नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मार्केट ने 4 दिसंबर के दिन अपना बनाया ऑल टाइम हाई। ज़बरदस्त बाइंग थी, हर सेक्टर बाइंग थी। मैं हद से ज़्यादा श्योर हूँ कि आप सभी के पोर्टफोलियो प्रोफाइल सब ग्रीन हो गए होंगे, ज़बरदस्त गेन हुआ होगा। निफ्टी क्लोज़ हुआ 20,686 के आसपास, 418 पॉइंट के ऊपर क्लोज़ हुआ, गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन किया और पूरे ही टाइम लगातार बाइंग आई। अगर आपकी स्क्रीन पे एफआईआईज़ और डीआईज़ की डेटा है, एफआईज़ ने भी बाय की, डीआईज़ ने भी बाय की, भर-भर के बाइंग की और दोनों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बड़े केसेस में अच्छी, अच्छी बाइंग थी, अच्छी डिलीवरी वॉल्यूम थी। लेकिन असली विनर था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने 3.61% का गेन दिखाया, 1617 पॉइंट का गेन दिखाया और क्लोज़ हुआ 46,431। ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, रिकॉर्ड हाई है। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर मार्केट मूवर्स में देखें तो हर सेगमेंट ग्रीन था, हर स्टॉक बाय था। आयशर मोटर्स में 7.43, अदानी स्टॉक्स, एंटरप्राइज़ पोर्ट्स में बाइंग, बीपीसीएल, एचपीसीएल में बाइंग, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक में बाइंग। अगर लूज़र्स में जाएँगे तो यहाँ जो है वो बहुत ही कम है, एनएसई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नाम मात्र का यहाँ पे लॉस था। ब्रिटानिया ने, एचडीएफसी लाइफ ने हल्का-सा प्रॉफिट बुकिंग एन्जॉय किया, टाइटन ने एन्जॉय किया। याद रखिए गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास है। थोड़ा-सा अभी टम्बल डाउन कर रहा है बट अभी भी स्टिल अपने ऑल टाइम हाई के बहुत पास है। तो टाइटन जैसी कंपनी, मनप्पुरम फाइनेंस जैसी, सेंको गोल्ड जैसी कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे पास है। निफ्टी 50 अपने उस चैनल जो हम 20,500 के लेवल को देख रहे थे, उसके ऊपर कंफर्टेबली गैप अप ओपन हुआ, बाइंग आई, सस्टेन हुआ। ब्लू स्काई टेरिटरी में है फिलहाल। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूँढेंगे, हम इस मोमेंट को एन्जॉय करेंगे। अपने प्रीवियस स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे, जो हमने दिसंबर के स्विंग स्टॉक्स के लिए देखा था, आगे देखेंगे। तो फिलहाल कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर, कल भी हो सकता है गैप अप आए, जिन्होंने लोगों ने आज मिस कर लिया था, हो सकता है कि वो कल के बेनिफिट में देखें। रेजिस्टेंस अभी कहाँ है? 20,800 का एक लेवल दिख रहा है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी पे एक नज़र डालें, तो गिफ्ट निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है? तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 20,840 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो एक और भी उससे भी ऊपर पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, तो क्लियरली 200 पॉइंट का स्कोप अभी भी इसमें है, किसी भी वक़्त आ सकता है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर से बाइंग इसमें आ सकती है। 1 दिन की बाइंग आएगी, शुरुआत में गैप अप होते ही तुरंत जंप मत करिएगा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आगे, चाहे बैंक निफ्टी, चाहे निफ्टी के लिए। क्योंकि जिन्होंने अब जो बीटीएसटी वाले सेलर्स होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, बाय टुडे सेल टुमारो, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा-सा डाउन आएगा, वहाँ बाइंग डिप की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, तो फिर आप देखेंगे। याद रखिए ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एक्सरसाइज़ है, सपोर्ट ढूँढने की, रेसिस ढूँढने की, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की, चार्ट पैटर्न्स पता करने की। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, या उससे बेटर है आप अपनी एनालिसिस करिए दूसरों की एनालिसिस के ऊपर। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो निफ्टी 20,800 के पास जा सकता है, बैंक निफ्टी इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 1600 पॉइंट का इसने गेन दिखाया। मैंने इतना ज़्यादा गेन कोविड के बाद से कभी नहीं देखा, कोविड से पहले नहीं देखा, बहुत ही गेन था। कहाँ स्ट्रगल कर रहे थे हम, पहले रेजिस्टेंस पॉइंट पे, उसने उसके ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट भी ब्रेक कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि अपने जो स्टॉक, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उनको आप तब आइडेंटिफ़ाई कीजिए जब वो नीचे हैं। अब जब वो ऊपर जा चुके हैं, तो ये आपको मौका नहीं देते आपको, तो आप सोचोगे अब मैं बाय कर लूँ। तो अगर आप बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे होगे तो बैंक निफ्टी जा चुका है। अब रिस्क बहुत बढ़ गया है। हम क्या करेंगे? हम अपने अपडेट्स देखेंगे, जो हमने दिसंबर के स्टॉक्स को देखा है, एक बार उसको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कैम्स के इन्वेस्टर्स में आप आएँगे तो हमको पता है कि ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट यानी वॉरबर्ग पिंकस के पास 19.87% का स्टेक था। मार्केट की एक्सुबरेंस देखिए कि पूरा 19% बिक गया। कहाँ ये 25-50 पे बेचने वाले थे, फिर इन्होंने 2700 पे बेचा, और कहाँ 8% बेचने वाले थे, कहाँ इन्होंने पूरी तरीके से एग्ज़िट ही कर लिया है। अगर आप कैम्स के ट्रेड्स में आओगे तो आपको बल्क डील भी दिखाई देगी और ब्लॉक डील भी दिखाई देगी। बल्क डील में आओगे तो आपको व्हाइट ओक दिखाई देगा, सोसाइटी जेनरेल दिखाई देगा, ये अगेन बाइंग है। सेलिंग किसने की है? ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट ने। इंडिया अकाउंट देखिए, अशोका ग्रुप के हैं, अबू धाबी का इन्वेस्टमेंट ग्रुप,
कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनले, सुंदरम बीएनपी, मॉर्गन स्टैनले एशिया, आईएफएल म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स, बिरला सन लाइफ, यूटीआई। बड़े फंड्स हैं, मैं एलआईसी को ढूँढने की कोशिश कर रहा था लेकिन एलआईसी ने इसे परचेज़ नहीं किया। ये तो हो गई बल्क डील और ब्लॉक डील में आइए, यहाँ भी आपको बहुत मिलेंगे। बंधन म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस इन्होंने भी बाय किया है। अशोका अगेन, बिरला सन लाइफ, व्हाइट ओक, यूटीआई मिड कैप फंड, अल मेहर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने भी परचेज़ किया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर हम पहले देख चुके हैं। तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है। आप देखो कैनरा रोबेको ने भी, स्मॉल कैप फंड ने भी अच्छी क्वांटिटी बाय की है और बाइंग प्राइस देखिए, कहाँ 2550 था और कहाँ 2766। तो बहुत सारे फंड्स ने बाय किया है, आप लिस्ट देख सकते हो, अच्छे-अच्छे फंड्स हैं। सिटी ग्रुप भी उसमें से एक है। अच्छे तरीके से बाइंग हुई और बहुत ज़्यादा बाइंग आई, पूरा का पूरा 19% एक तरीके से एग्ज़िट हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट आएगा तो आपको उसमें प्रमोटर नहीं दिखाई देगा, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ही मेजर दिखाई देंगे। उसमें भी एफआईआईज़ ही मेजरली ऑपरेटेड होगा। तो एफआईज़ का पोज़ीशन बढ़ सकता है और डीआई का भी बढ़ेगा और फिर गेन दिखाई देगा। कैम्स के चार्ट पे आ जाते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे ओपन होगा लेकिन नहीं हुआ, गैप को सस्टेन किया। अब राउंडिंग बॉटम बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। एक रेजिस्टेंस कहाँ पर है? फिलहाल जो पहला रेजिस्टेंस है वो 2900 के लेवल पर है। मात्र 10 लेवल, बात समझिए कि 10-15 रुपए का गैप है और जो स्टॉक 2800 का ट्रेंड कर रहा है उसके लिए 10-15 रुपए मैटर नहीं करते हैं। क्लियरली इसको अगर ब्रीच कर दिया, सस्टेन किया वीकली बेसिस पर, तो जो टारगेट है अगला वो काफ़ी ऊपर है। अगर हम देखें कहाँ पर है इसके ऊपर टारगेट, तो ऑलमोस्ट 28.5% यानी 832 पॉइंट का गेन हो सकता है। तो आप अपनी एनालिसिस वीकली बेसिस पे आप करना, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। सबसे पहले रिलायंस, रिलायंस हम पहले से ही पेपर ट्रेड में हैं, अच्छा गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी-सी सेलिंग आई, नीचे आया लेकिन फिर बाइंग आ गई। अभी भी हम पॉजिटिव मोमेंटम में हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। आर्किन केमिकल्स टारगेट 1 हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, टारगेट 2 की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ट्रेड में हो तो आप इन पैटर्न्स को, इन लेवल को ध्यान रखना और अपनी एनालिसिस में इसको कंसीडर करना। टारगेट 2 में अभी भी डिस्टेंस है, अगर हम यहाँ से नापें तो टारगेट 2 और टारगेट 3 जो है उसके बीच में अभी भी 12% यानी 72 पॉइंट्स का गैप है। एचडीएफसी बैंक में हमने कल भी एक बात की थी कि अगर 2% का इसमें मूवमेंट आ गया, क्लियरली अपने 200 डे EMA ब्रीच कर देगा, एक पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। 2% छोड़िए, 3.5% का गेन था इसमें। गैप अप ओपन होने के बाद अच्छी बाइंग आई, बीच में हल्की सी सेलिंग ज़रूर आई लेकिन फिर बाइंग आई और देखिए 1600 की रेंज में आ चुका है। क्लियरली अब अपवर्ड डायरेक्टरी 17-17 के पास जाने को तैयार है। इसके बाद आते हैं कोटक। कोटक में हमने पहले ही बोल दिया था कि अगर इसको ब्रीच करना है तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा और अपना स्विंग करेगा नीचे। आप सपोर्ट का लेवल देख रहे हो जो कि 1660 लेवल पर है और टारगेट कहाँ है? 2040 के आसपास है। तो यहाँ से जब मोमेंट आएगा तो अभी स्कोप कितना है? तो ये हो सकता है धीरे-धीरे मूव करे, तो अभी भी 12-13% का मूव है। तो आप इसको अपनी एनालिसिस इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग पैटर्न्स में इसको शामिल करिएगा। आईसीआईसीआई बैंक को हमने कंपेयर किया था एक्सिस के साथ, याद रखिए। एचयूएल को कंपेयर किया था हमने ब्रिटानिया के साथ, एक्सिस को कंपेयर किया था हमने, आईसीआईसीआई को कंपेयर किया था हमने एक्सिस के साथ। तो ज़बरदस्त मूवमेंट आया, सा 4.7 ऑलमोस्ट 5% का मूवमेंट आया और अपने जो टारगेट प्राइस था ₹1100 का, ₹1000 का सॉरी, उसके बहुत ही क्लोज़ आ चुका है, अब मात्र 11.9 पॉइंट दूर रह गए हैं। वहाँ से उसने इसको ब्रीच किया तो अगेन एक्सेस के लेवल पे जाएगा जो 1100 के आसपास है। फिलहाल एक्सेस भी में भी आज ग्रीन कलर था लेकिन एक्सेस को मीट करने के लिए जाएगा क्योंकि दोनों पीयर हैं। हम पहले देख चुके हैं पीयर का कंपैरिज़न करके, तो एक बार फिर देख रहे हैं टारगेट 2 अभी भी है, कंटिन्यू करेंगे इसको। आईटीसी में एक ब्रेकआउट हमको क्लियरली दिख रहा था, लेकिन आज वॉल्यूम नहीं दिखाई दिए, इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया क्योंकि सारा इंटरेस्ट यहाँ-वहाँ डिवाइड हो गया था। कल हो सकता है आईटीसी में इंटरेस्ट आए, लेवल हमने मार्क कर ही रखा है। तो अगर 492 के लेवल पे जाएगा तो एक अच्छा खासा है, लेकिन उसके पहले भी यहाँ रेजिस्टेंस है, याद रखिएगा 472 के आसपास। तो इन लेवल्स को कंसीडर ज़रूर करिएगा। एचयूएल ब्रिटानिया के बाद हमने देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस का 200 डेमा को भी ब्रीच कर दिया इसने एक ही बार में, मूवमेंट भी आ गया। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है ब्रिटानिया से, नहीं देखा है। लास्ट वीडियो देखिए दिसंबर स्विंग्स का, उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लियरली अभी भी इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट है, मैंने कहा था जब बाइंग आती तो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। अभी भी अपने टारगेट पॉइंट से 4.5% का गैप है, 1.5% का आज भी मूवमेंट आया हुआ था।
इसके अलावा कुछ अपडेट्स आई हैं, एक बार अपडेट्स को देख लेते हैं। मार्केट में मेन नज़र आज आईएक्स से बनी हुई थी। आईएक्स, आईआरसीटीसी, ये वो स्टॉक्स हैं जो हर रिटेलर के पास भरे पड़े हैं। तो आईएक्स में क्या मूवमेंट आया है? एक अपडेट आई है कि जिनका ओवरऑल वॉल्यूम है वो 17.5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। एक पॉजिटिव मूवमेंट है, और भी डिटेल्स में बहुत सारे इंक्रीजेस हैं। प्राइस में, आरटी में, आरईसी में जो सर्टिफिकेट्स हैं उनमें भी हर तरह की इसमें पॉजिटिव मूवमेंट है, एक अच्छी अपडेट है। आईएक्स का टारगेट हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं, सपोर्ट लाइन हमारे पास पहले ही रेडी है। तो क्लियरली अगर आप देखो तो इसमें 141 के लेवल के ऊपर ही है अभी, इसके नीचे नहीं आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, यही चाहिए था हमको। लेकिन फिलहाल एक डोजी बनी हुई है जो असर्टेनिटी दिखाती है। कल इसमें बाइंग आई तो याद रखिएगा 152 का पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर क्लोज़ किया, कंसोलिडेट किया, फिर हम आगे देखेंगे। उसके बाद एचसीएल, एचसीएल टेक में एक एक्सचेंज को इन्होंने इन्फॉर्म किया कि अपना स्टेक सेल करेंगे एक जॉइंट वेंचर में, और एक इंटरनेशनल होल्डिंग को ही अपना बेचेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है? 170 मिलियन। लेकिन ये याद रखिए, ये तुरंत नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये न्यूज़ है। इन्होंने इसकी एक्सपेक्टेड डेट बताई है सेकंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। तो ये तुरंत जो है फाइनेंशियल्स में दिखेगा नहीं, ये अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। जब ये टोटली जब ऑन पेपर आएगा तो हम इसको देखेंगे कंप्लीटली। एचसीएल वैसे भी एक अपर ट्रेंड में है, इस तरह की आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर देखिएगा कि कहाँ पर आप मीट कर रहा है। इस अपर चैनल में अभी भी मूवमेंट है। आप अपनी एनालिसिस में ये टारगेट्स, ये चार्ट्स, ये ट्रेंड लाइन्स ज़रूर ड्रॉ करिएगा। वो स्टॉक सबसे लास्ट में आईआरसीटीसी जो हर रिटेलर के पास होगा। एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी थी। अगर आप कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं यूट्यूब पर तो प्लीज़ देखिएगा, मैं वहाँ अपडेट शेयर करता रहता हूँ ट्विटर के साथ-साथ भी। इस ट्रेंड लाइन को हम ट्रैक कर रहे थे। आज इस ट्रेंड लाइन को इसने ना केवल बीट किया, ना केवल इसके ऊपर क्लोज़ हुआ, वॉल्यूम भी हमको अच्छी खासी दिख रही है। वॉल्यूम ब्रेक हुआ ये पॉइंट, अब मूवमेंट आने का चांस है। याद रखिए जो पहला हर्डल है 733 का है, और उसके बाद एक एक मिनी ब्लू स्काई आप टेरिटरी कह सकते हो। मिनी क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको आप कन्वर्ट करोगे वीकली बेसिस पर ना, तो आपको दिखाई देगा कि ये लेवल जो है ये आगे भी इसके रेजिस्टेंस है, और ये ब्लू स्काई नहीं है। ब्लू स्काई तो इसका 1200-1300 रुपए लेवल में मिलेगा। लेकिन अब अगर इसको राउंडिंग बॉटम बनाना है तो इसको मूव करना पड़ेगा। याद रखिए इतना शार्प मूवमेंट नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। तो अगर अब इसको 11-1200 बनाना है, तो इसको यहाँ से मूव करना होगा वीकली बेसिस पर, और कंसोलिडेट करके आगे चल के मूव करना होगा। तो अगर आपके पास आईआरसीटीसी है, वेल गुड, आप आईआरसीटीसी को फिलहाल डेली कैंडल्स पे देखना कैसे मूव कर रहा है। मूविंग एवरेजेस लगा लेना, देखना कि कहाँ मूविंग एवरेजेस हैं, कहाँ टारगेट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। फिलहाल एक मिनी ब्लू स्काई टेरिटरी में है, अगर 733 के ऊपर ये 733-34 के ऊपर ये क्लोज़ होता है, आप उसको ट्रैक करना, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मार्केट रिव्यू? दिसंबर के स्विंग स्टॉक्स कितने आपने लिए? क्या आपने डिसीजन लिया? क्या कितने आपने पेपर ट्रेड लिए? देखिए, आप स्टॉक लीजिए, नहीं लीजिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पेपर ट्रेड ज़रूर लीजिए, देखिए कि आपकी एनालिसिस जो हो रही है, वो सही जा रही है कि गलत। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करिए। हम एक नए चैनल हैं, 200 सब्सक्राइबर्स के पास होने वाले हैं। प्लीज़ हेल्प करिए, जंप कर पाएँ हम, ताकि और लोग भी हमको देख पाएँ, और लोग भी एनालिसिस में शामिल हो पाएँ। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।